आज हम बिज़नेस स्टडी पढ़ेंगे 12th क्लास की चैप्टर 3 बिज़नेस इन्वायरमेंट। बिज़नेस इन्वायरमेंट के समझ सकते हैं ऐसे, जैसे देखो आपका किसी सिटी में बिज़नेस है तो उस सिटी ही में बिज़नेस है तो उसके वहाँ के आसपास का एरिया ही आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो ये आपका बिज़नेस इन्वायरमेंट हो गया। वहाँ पे कोई चेंज आ रहा है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे कोई नई शॉप खुल गई, कंप्यूटर खुल गया, तो वहीं पे चेंज आ रहा है आप पे। और अगर आप स्टेट में कर रहे हो तो पूरी स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, आपकी स्टेट में कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो इफ़ेक्ट करेगा। और अगर हम पूरी कंट्री में मतलब कंट्री में कर रहे हैं, किसी इंडिया में बस इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं तो इंडिया में हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया में ही मतलब इंडिया में सेल कर अब इंडिया में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहा है, इंडिया में चला रहा है। तो इंडिया में जो भी चेंज आएगा वो कहीं ना कहीं किस पे इफेक्ट डालेगा, फ्लिपकार्ट पे। अदर कंट्री में भी ऐसे ही होता है। और अगर पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस करें जैसे अमेज़ोन पूरे वर्ल्ड में मतलब मेनली बहुत सी कंट्रीज़ में है, तो बहुत ज़्यादा ही तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वहाँ पे ज़्यादा चले। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे अगर वर्ल्ड में कोई चेंज आ रहा है तो कहीं भी अगर वर्ल्ड में कहीं भी उनकी किसी भी कंट्री में चेंज आ रहा है या वर्ल्ड में कोई चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं किस पे इफेक्ट डालेगा, बिजनेस पर इन्वायरमेंट जो पूरे मल्टीनेशनल कंपनी है उन पे। तो ये चेंजेस जो आ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, मान ली गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना ली, पॉलिसी के कारण या टैक्स रेट में चेंज होने के कारण टैक्स रेट में चेंज, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आया कुछ, तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालेगा। और ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो। पॉजिटिव के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नेगेटिव में थ्रेट हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। और इसलिए अगर जब हम इन्वायरमेंट को जब स्कैन करते हैं तो हमें 4 चीज़ें पता चलती है। स्पॉट क्या, स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर हम अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ के एरिया में हमें पता चलेगा हमारे लिए स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। अगर हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये हमें पता चलता है। खतरा क्या है, हमारे लिए खतरा क्या है, ये पता चलता है। अपॉर्चुनिटी पता चल जाएगी, वीकनेस पता चल जाएगी। तो वहाँ के एरिया में, वहाँ के उस क्षेत्र में हमें ये पता चलेगा हमारे लिए क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, क्या वीकनेस हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या थ्रेट हो सकता है। पहले अर्थ समझते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का। बिजनेस इन्वायरमेंट का अभिप्राय उन घटनाओं के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, तथा जिन पर व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, और इसमें व्यवसाय के लिए खतरे और अवसर दोनों का उपलब्ध होते हैं। खतरे और अवसर, खतरा का थ्रेट और अवसर अपॉर्चुनिटीज़, तो दोनों ही उपलब्ध होते हैं। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसा है कि आपको कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट की कोई टैक्सेशन पॉलिसी से आपको फ़ायदा भी हो सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। पॉलिसी से, उनकी कोई भी पॉलिसी से शायद आपके बिजनेस के लिए पॉलिसी के लिए फ़ायदा हो सकता है। आप जैसे पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट बढ़ गया जब नोटबंदी हुई, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, ऑनलाइन पे शिफ्ट ज़्यादा लोग हुए, ज़्यादा निर्भरता बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, एक तरफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। और कैश की कमी तो ये नेगेटिव है। लेकिन जो लोग पेटीएम यूज़ नहीं करते थे उनके लिए क्या पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। क्योंकि अगर उनकी जैसे कंप्यूटर शॉप है उनके पास और वो पेटीएम यूज़ कर रहा है और वो दूसरी शॉप है वो यूज़ नहीं कर रहा, तो इससे क्या उसके लिए तो इफ़ेक्ट पड़ा, और इससे उसके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा, और कहीं ना कहीं दूसरे बिज़नेस को फ़ायदा हुआ। अब पढ़ते हैं हम उसकी विशेषता, फीचर्स। जैसे फ़ोन में फीचर्स होते हैं, वैसे इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत बिज़नेस इन्वायरमेंट की क्या क्या विशेषता है। अगर हमें क्या खतरे, क्या थ्रेट हम जैसे पता लगा रहे हैं, हम व्यवसाय अपने बिज़नेस अगर इन्वायरमेंट के बारे में हम समझ रहे हैं तो इससे हमारे को क्या फ़ायदे, क्या विशेषता है, क्या हमें फ़ायदे भी होंगे। हम मैथ में पढ़ेंगे क्या फ़ीचर्स हैं। फीचर्स क्या होता है, फीचर्स क्या, बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, टोटली एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर से पूरी, मतलब बाहरी शक्ति जिन पे कोई व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता उपलब्ध होती है। बाहरी नियंत्रण कोई नहीं हो सकता। अब है विशेष और सामान्य शक्तियाँ। विशेष और सामान्य शक्तियाँ, एक विशेष शक्तियाँ वो हो सकती, वह शक्तियाँ जो किसी एक फॉर्म या उद्यम को
या एक टाइप की, जैसे लगातार कोई जैसे प्लास्टिक पे बैन लगा है, प्लास्टिक की पॉलीथीन पे, तो पॉली बैग पे लग रहा है, तो पॉली बैग की इंडस्ट्री उद्योगों पे ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर कोई और गवर्नमेंट पॉलिसी भी आती है सिर्फ किसी इंडस्ट्री के लिए कि इस इंडस्ट्री के लोगों को ही, मतलब इस इंडस्ट्री के लिए काम की कंपनियों को, जैसे आईटी की कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना है, उसका टैक्स 10% से बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ उस उद्यम पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें भारी शक्तियाँ, एक तरह से वो गवर्नमेंट की भारी शक्तियाँ हो जाएंगी, और क्या होगा, वो सारी पूरी फर्म पे पड़ेगा, तो ये जनरल हो जाएगा, सामान्य स्पेसिफाई, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है, एक उद्यम फर्म को पड़ता है, वो होती है स्पेसिफाई, जो किसी निवेशक इन्वेस्टर की वजह से हो सकता है, ग्राहक की वजह से। मान लें हम लोग जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरी फर्म और ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर, और जो दूसरी फर्म्स हैं वो अच्छे से और प्रोवाइड कर रही, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़, इससे जैसे विशेष शक्तियाँ सिर्फ एक शॉपकीपर है उसी को इफेक्ट कर रही है। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया था पेटीएम यूज़ करने का, कहीं ना कहीं क्या एक ही फर्म को या एक ही शॉपकीपर जिसे ग्राहकों की वजह से, या पूर्ति करता है, या योग्य फर्म या निवेशक की वजह से, प्रतियोगी फर्म से, योग्य फर्म है हमसे ज़्यादा अच्छा माल प्रोवाइड कर रही है कम कॉस्ट पे, और हम अधिक कॉस्ट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं डाल रहा है। तो यही है विशेष, सिंपल यही है, विशेष में मतलब एक फर्म को इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, एक ही फर्म को पड़ रहा है, और सामान्य जन सारी फर्म को पड़ेगा। तो अगर कह दिया कि सारी कंपनी उसके लिए मतलब टैक्स रेट बढ़ा दिया, कंपनी के लिए कोई नई पॉलिसी आ गई, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी राजनीतिक रूप से या टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आने से क्या पूरी सारी फर्म्स में इफेक्ट पड़ रहा है, जो चाहे आईटी की हो या मैन्युफैक्चरिंग की हो, कहीं ना कहीं एक से अधिक सभी फर्मों पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब आगे एक दूसरे से इंटररेशन मतलब एक दूसरे से संबंधित व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे सप्ताह में कोई आयात नीति में परिवर्तन आने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, आयात नीति में परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन हुआ था। इस एक घटक में परिवर्तन से दूसरे पर प्रभाव पड़ा। मतलब सोचो, मतलब जैसे कोई बिजनेस है, वो तो एक देश में, मतलब एक जैसे इंडिया में ही चल रहा है, बस इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी से आयात में आ रही, क्योंकि इंडिया में हो रहा है। और अगर हम इंडिया से बाहर भी हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे चेंजेस आने से, आयात निर्यात की नीतियों में परिवर्तन आने से हम बिज़नेस को इफेक्ट पड़ेगा ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है ना, एक साइड टैक्स रेट बढ़ गया, और इससे क्या हुआ, बिज़नेस पे भी इफेक्ट डाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज करी। गवर्नमेंट की पॉलिसी से कहीं ना कहीं बिज़नेस को इफेक्ट पड़ा। ये इंटर रिलेशनशिप टैक्स रेट में चेंज करने से गवर्नमेंट के बिज़नेस को इफेक्ट पड़ा। और गतिशील प्रगति मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है, क्योंकि मतलब क्या है, इसमें मिशन घटकों में किसी न किसी में परिवर्तन होता रहता है। मतलब लगातार, मतलब कोई ना गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो इसमें कुछ परिवर्तन आता रहता है, या बिज़नेस के अंदर परिवर्तन आता रहता है, जिससे व्यवसाय में सब चीज़ गतिशील होती है। इसलिए कोई कुछ भी मतलब स्थिर नहीं है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्थिर रहेगा, एक साथ ही रहेगा। इसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन आते रहते हैं, लगातार वातावरण में परिवर्तन आते हैं। कभी दंगे हो गए, कभी एम्प्लॉयज़, कभी दंगे हो गए, कभी कुछ हो गया किसी न किसी कारण से, और कहीं ना कहीं इफेक्ट देगा ही देगा बिजनेस पे। अगर सोचो कहीं अगर कोई स्टेट बंद हो जाती है, तो स्टेट में कहीं ना कहीं सप्लाई रुक जाएगी, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में हो रहा है, लेकिन इस कंट्री में हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारे बिजनेस को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना। एक दूसरे व्यवसाय के लिए शायद पड़ सकता है। व्यावसायिक वातावरण के घटक एक बारे में कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जल्दी परिवर्तन होता रहता है। तो व्यावसायिक नीतियों को तय करने के लिए पेशेवर लोगों को इसमें होने वाले परिवर्तनों का पूर्ण अनुमान लगाना होता है, लेकिन यह एक जोखिम भरा काम होता है। उदाहरण के लिए तकनीक में शीघ्र परिवर्तन होने से कब कौन सी तकनीक प्रकाश में आ जाए कुछ होता है।
नहीं कहा जा सकता, यह स्थिर फैशन भी कहा जा सकता है। मतलब कैसे, जैसे पहले हम लोग ट्रेडिशन अपने मतलब इंडियन कल्चर को फॉलो करते आ रहे थे हम। साड़ी ये सब, हमने साड़ी मतलब कुर्ता पजामा पहनते थे, आज हम टी शर्ट जीन्स पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे चेंज आया, हमारे कपड़े पहनने के कल्चर में, हमारे कल्चर में चेंज आया थोड़ा बहुत। तो कहीं ना कहीं क्या है, इससे क्या हुआ, वेस्टर्न ड्रेसेस बनी हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर के देश की कंट्रीज़ के लिए कंट्री में जो कंपनी है उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन इंडिया में जो उनको इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो तो इंडिया के हिसाब से कपड़े बेच रहे थे ना, सेल कर रहे थे, इफेक्ट पड़ा। जटिलता, अब क्या जटिलता मतलब व्यवसाय वातावरण में कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिला जुला तो है, संबंधित है, लेकिन क्या परिवर्तन क्या आ रहा है उससे, क्या परिवर्तन क्या क्या हमारे फर्म को इफेक्ट ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा, इसका पता लगाना मुश्किल है। और कितना करेगा, कितना ज़्यादा नहीं करेगा, ये भी पता लगाना मुश्किल है। तो बहुत जटिलता, बड़ा कॉम्प्लेक्स। और संप्रेक्षणता मतलब क्या, इसमें कहा व्यवसाय वातावरण का संबंध स्थायी परिस्थितियों से होता है। यही कारण है कि विभिन्न देश में तथा एक ही देश के विभिन्न स्थानों पर व्यवसाय वातावरण भिन्न होता है। तो क्या एक देश के लिए अलग है, एक अलग तरीका है मतलब कपड़े पहनने का, मतलब और भी कल्चर से रिलेटेड और भी उनके बैठने उठने का काफ़ी मतलब चेंज है, रिलेशन। अब क्या है मतलब, जैसे एक किसी मतलब यूएस में गाड़ी बड़ी ऑडी खरीदना उनके लिए सही है, उनके लिए कंफर्टेबल है, वो खरीद सकते हैं। इंडिया में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 1 करोड़ से प्लस की है, और कहीं ना कहीं और मारुति की गाड़ी जब सस्ते में मिल जाती है 10-12 लाख में, तो क्यों और कोई ख़रीदेगा, क्योंकि उसमें बस कंफर्टेबल मिलेगा। तो इसी चक्कर में क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन का मतलब है कहीं ना कहीं एक देश के लिए और दूसरे देश के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यावसायिक वातावरण भिन्न है। इसी तरीके से अब केस स्टडी आ सकती है कि एक कंपनी लॉस कर रही है, एक कंपनी प्रॉफिट में है, मतलब एक कंपनी दूसरे देश में व्यापार कर रही है, लेकिन उसके लिए उसको लॉस हो रहा है, और एक कंपनी जो है दूसरे देश में व्यापार कर रही है, यही सेम कंपनी है लेकिन दूसरे देश में व्यापार कर रही है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी लॉस हो रहा है, एक को प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे करके पूछ लेगा केस स्टडी, तो यही वाला आएगा व्यवसायिक वातावरण के अंदर संप्रेक्षण।